वहां उद्धव आए और उद्धव जी ने गोपियों को प्रणाम किया। उद्धव जी कहने लगे, हे गोपियों, मुझे श्री कृष्ण ने भेजा है। तो वे कहने लगी, हम जानती हैं कि आप यदुनाथ के पार्षद हैं, आप उन्हीं का संदेश लेकर के यहाँ आए हैं। आपके स्वामी श्री कृष्ण ने अपने माता पिता को सुख देने के लिए आपको यहाँ भेजा है, बाकी हमको कौन याद करे भाई, अन्यथा हमें नंदगांव और गौओं के रहने की जगह में हमको कौन याद करेगा। आपके स्वामी ने स्वार्थ से आपको भेजा है, उसने हमारा त्याग कर दिया। उद्धव, वो अब हमको नहीं चाहते। अरे जब प्रजा देखती है कि राजा उसकी रक्षा नहीं कर सकता तो प्रजा भी राजा को छोड़ देती है। ऋत्विज लोग यज्ञ कराते हैं और यज्ञ में जो ही दक्षिणा मिलती है वे ऋत्वी लोग वहां से चलते बनते हैं। जिस वृक्ष के ऊपर फल नहीं लगते उस वृक्ष को पक्षीगण भी छोड़ देते हैं। वन में आग लगती है तो पशु भाग खड़े होते हैं। अरे चाहे स्त्री के हृदय में कितना भी अनुराग हो, जार पुरुष चला ही जाता है। परीक्षित गोपियों के मन, वाणी और शरीर श्री कृष्ण में तल्लीन थे। वे भगवान कृष्ण के दूत बनकर आए हुए उद्धव जी को कहते कहते ये भूल ही गई कि कौन सी बात किस तरह से किसके सामने कहनी चाहिए। वो उद्धव को अपनी अंतरंग बातें कहने लग गई, उनको पता ही नहीं चला कि मैं किसे क्या कह रही हूं। और भगवान श्री कृष्ण ने बचपन से लेकर के किशोरावस्था तक जितनी भी लीलाएं की थी वे सब गोपियां उद्धव के सामने गाने लग गई। स्त्री सुलभ लज्जा को भूल गई, एक स्त्री में जो लज्जा होती वो भूल गई और उद्धव के सामने ही फूट फूट कर रोने लग गई। आहा, एक गोपी को उसी समय श्री कृष्ण से मिलने की इतनी इच्छा हुई, गायन्त्यः प्रियकर्माणि रुदत्यश्च गतह्रिय तस्य संस्मृत्य संस्मृत्य यानी केशोर बाल्ययोः काचिन मधुकरं दृष्ट्वा ध्यायन्ति कृष्ण संगमं प्रिय प्रस्थापितं दूतं कल्पयित वेद अब्रवीत। एक गोपी, देखो कितनी सुंदर बात कही, एक गोपी को उसी समय श्री कृष्ण के मिलन की इतनी इच्छा हो गई, इतनी इच्छा हो गई कि उसी समय उसने देखा कि उसके पास एक भंवरा गुनगुना रहा है। अब ये भंवरा कौन था यहाँ ये नहीं बताया, यहाँ ये शब्द लिखा है। उसको इतनी इच्छा हुई मिलने की और उसी समय भंवरा गुनगुनाने लग गया। मानो उस गोपी ने समझा कि हम रूठी हुई को श्री कृष्ण मनाने के लिए आए हैं। इसलिए उस गोपी ने उस भंवरे से कहा, मधुकित्व बंधो मां स्पृशांग्री सा पत्न्या। हे मधु, तू कपटी का सखा है, तू कपटी है, तो हमारे पैरों को मत छू, झूठे प्रणाम करके अनुनय विनय मत कर। हम देख रही हैं कि तेरी मूछों पर जो पीला पीला कुमकुम लगा हुआ है वह श्री कृष्ण की वनमाला का है। जैसे तू भी किसी पुष्प से प्रेम नहीं करता, भंवरे का किसी पुष्प से प्रेम नहीं होता। इस पुष्प के अंदर मधु है, इस पुष्प में रस है, तो बस रस तक का भंवरे का प्रयोजन रहता है। जैसे तू किसी पुष्प से प्रेम नहीं करता, यहां से वहां उड़ा करता है, जैसे ही तेरे स्वामी भी है। जा जा उन मथुरा की नायिकाओं को मना और उनको कह देना कि कृष्ण को अपने पास ही रखें, तुझे यहां भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है।
जैसे तू काला है वैसा ही वो भी है, तू भी पुष्पों का रस लेकर के उड़ जाता है, वैसे ही वे भी निकल गए। अरे उन्होंने एक बार हमें अपना रूप क्या दिखाया। हम उनके पीछे पागल हो गए। अरे बेचारी लक्ष्मी उनके चरण कमलों की सेवा कैसे करती होगी, कैसे उनको सहन करती होगी। हाँ, अवश्य ही वह लक्ष्मी भी उस छैल छबीले कृष्ण की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई होगी। उस चित्तचोर ने उनका भी चित्त चुरा लिया होगा। कितना सुंदर भाव है। ये गोपियों के पास उद्धव आए तो पहले तो उद्धव को कहने लगी कि वो चला गया उद्धव, जैसे सब प्रयोजन सिद्ध होने पर चले जाते हैं, और फिर फूट फूट करके रोने लग गई। स्त्री लज्जा को भूल गई और जो नहीं कहना था वो भी उद्धव को कहने लगी। चित्त चोर है, उसने भी उसका चित्त चुरा लिया होगा। और ए भौरे, हम तो वनवासिनियां हैं, हमारे न तो घर है न द्वार है, तो क्यों हमारे सामने श्री कृष्ण का गुणगान कर रहा है। अरे हमको मनाने से क्या होगा, वो हमारे लिए कोई नए थोड़ी है, बहुत पुराने हैं, जाने पहचाने हैं, इसलिए उसकी चापलूसी हमारे सामने मत कर, चला जा यहां से। हमेशा वहां पर कार्य करना चाहिए जहां पर कार्य सिद्ध होता हो, जहां विजय होती हो। तो इसलिए जा, अगर तुझे तेरा कार्य सिद्ध करना है तो मथुरा की उन स्त्रियों के सामने जाकर के उनका गुणगान कर, क्योंकि उनके लिए वे नए हैं, उनकी लीलाओं को कम जानती हैं। उनको सुना, हमको क्या सुनाता है, हम तो बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं उसको, और वे तेरी प्रार्थना भी स्वीकार कर लेगी। देख, हमारे पास तो कुछ है नहीं, उनकी चापलूसी करेगा तो तेरे को मुंह मांगी वस्तुएं भी देगी। और हे बहुरे, तू ये क्यों कहता है कृष्ण हमारे लिए छटपटा रहे हैं, ऐसा क्यों बोलता है। अरे उनकी जो मुस्कान है ना, वो बड़ी कपट भरी है। वो हमारे लिए छटपटा रहा है। क्या स्वर्ग में, पाताल में, पृथ्वी में ऐसी एक भी स्त्री नहीं है। अरे स्वयं लक्ष्मी जी उसके चरणों की सेवा करती है, तो हम तो किस गिनती में आती हैं उसके लिए, वो किस लिए हमारे लिए छटपटाएगा। उनको जाके कहना, एक बात जरूर कहना, उनको जाकर के कहना कि तुम्हारा नाम तो उत्तम श्लोक है, लोग तुम्हारी कीर्ति का गान करते हैं, तुम दिनों पर दया करते हो, इस उत्तम श्लोक नाम को झूठा मत करो। अरे मधु, तो हमारे पैरों में सिर मत झुका, अनुनय विनय मत कर। हमें पता है ये सब तू श्री कृष्ण से सीख कर क्या है, तुझे सिखा करके भेजा है, क्योंकि उनको पता है रूठे हुए को कैसे मनाना चाहिए, इसलिए चाटुकारिता उन्होंने ही सिखाई है तुझे। लेकिन तेरी दाल यहां पर नहीं गलेगी। उनको कह कि थोड़ी दया दिखाओ हमारे ऊपर। हमने अपने पति पुत्र सबको उसके लिए छोड़ दिया, लेकिन उसमें भी उसकी इतनी सी कृतज्ञता नहीं, और वो निर्मोही बनकर के हमको छोड़ करके चला गया। अब तू कहता है हम उनसे संधि कर लें, इसलिए संधि करें। क्या तू कहता है अब वापस उस पर विश्वास करना चाहिए? क्या वो विश्वास करने लायक है? अरे मधुप कैसे विश्वास करें? जब वे राम बने थे तो व्याध के समान छिप करके बाली को मारा था। शूर्पण का काम वश उनके पास आई थी, उस बेचारी के नाक कान काट दिए थे, उसको कुरूप बना दिया था।
ब्राह्मण के घर वामन के रूप में जन्म लेकर उन्होंने क्या किया तुझे पता नहीं? बलि ने तो उनकी पूजा की, मुंह मांगी वस्तुएं दी, उनकी पूजा ग्रहण करके और वरुण पाश में बांध करके उस बेचारे को पाताल में डाल दिया। अरे वो अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर के घेर लेता है सबको और फिर परेशान करता है। अच्छा जा जा जा, हम क्यों कृष्ण की बातें कर रही हैं? हमें तो अब किसी काली वस्तु को देखना ही अच्छा नहीं लगता, और हम तेरे सामने उसकी चर्चा भी क्यों कर रही हैं? लेकिन हम बहुत परबस हो गई मधुर। हम सच कहती हैं, एक बार यदि उसका चस्का लग जाता है ना तो वो उसको छोड़ नहीं सकता। ऐसी दशा हमारी हो गई है, हम उसे छोड़ नहीं पा रही हैं, क्योंकि उसकी लीला रूप जब कानों से पड़ती है तो राग द्वेष सुख दुख सब द्वंद्व छूट जाते हैं। जिसका उसके हृदय में प्रेम हो जाता है वो घर गृहस्थी छोड़ देता है, संग्रह परिग्रह छोड़ देता है, भले भीख मांगकर अपना पेट भरता है, दीन दुनिया से दीन की तरह रहता है, सब कुछ कर लेगा, वो भिखारी हो जाएगा, भीख मांग के खा लेगा, घर परित्याग कर देगा, लेकिन श्री कृष्ण को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसका रस का चस्का ही ऐसा है। और यही दशा हमारी हो गई मधु। हम उसके बगैर रह नहीं सकते। जब उसकी मीठी मीठी बातें हमारे कानों में उठती है तो हम रो पड़ती हैं। अब तू और उनके विषय में कुछ मत कहना, अगर तुझे कहना है तो कोई दूसरी बात कहना, लेकिन उनके विषय में मत कहना, क्योंकि हम संभल नहीं पाती। हे हमारे प्रियतम के सखा, एक बार उधर जाकर फिर लौट करके आना, एक बार फिर तुम मथुरा जाकर के जरूर आना, उनसे पूछ कर आना वो कब आएंगे। तुम्हें जो चाहिए तुम हमसे मांग लो, लेकिन एक बात सच बताना, क्या तुम हमें वहां ले जाने के लिए आए हो? तुम हमें वहां ले जाने के लिए क्या उसने बुलाया है हमको? सच्ची सच्ची बताना, तुम जो चाहो हम तुम्हें सर्वस्व दे देंगे। क्या कृष्ण ने हमको मथुरा बुलाया है? और अगर हमको बुलाया है तो हमारे जाने का कोई मतलब नहीं वहां पे। क्यों? क्योंकि हम तो पहले से ही उसके पास पहुंच चुकी हैं। हे मधु, तू हमको वहां ले जा करके क्या करेगा? हम तो उसी के पास रहती हैं। वो और हम अलग अलग नहीं हैं। बता, अब हम पूछती हैं, जो बता, क्या वो कृष्ण मथुरा में सुख से तो है ना? क्या वो कभी नंद बाबा यशोदा को, अपने घर सगे संबंधी ग्वाल बालों को याद करते हैं? क्या हम दासियों की कभी भी कोई बात वो चलाते हैं? क्या वो कभी हमें याद करते हैं? उद्धव बताओ। देखो, इतना कुछ बोल दिया और फिर ये भी कह दिया कि वहां जाकर के क्या करेंगी, वो कोई हमसे दूर थोड़ा ही है। क्या प्रेम है इनका। उद्धव जी ने कहा, अहो यूयम स्म पूर्णार्था भवत्यो लोक पूजिता वासुदेवे भगवती यासा मित्यार्पिता मना अर्पितम मनः। अरे गोपियों, तुम धन्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है। अरे जो दान व्रत तप होम जप वेद अध्ययन ध्यान धारणा समाधि से जो चीज प्राप्त होती है, तुम्हें केवल ऐसे ही भगवान के प्रेम से प्राप्त हो गई। तुम धन्य हो।
और फिर उनके चरणों में गिर पड़े और बहुत समय तक वहाँ पर रहे।